तो भाई क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा वो आप जानते हैं कितने नंबर का होगा। थ्योरी, उसमें थ्योरी जो होगी वो होगी 70 मार्क्स की। जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका होगा 30 मार्क्स का। अब देखिए जो थ्योरी जो है 70 मार्क्स की होगी, 70 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। तो भाई इसमें तो आपके चलिए इंटरनल मार्क्स ही है, इसमें तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि भाई जितने आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के आपने जो इंटरनल जब आप वाइवा देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, तो उन सब के बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो हैं ये 70 मार्क्स एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल मतलब जब आप पेपर दोगे, तो ये पेपर जब दोगे तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी का 70 मार्क्स है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन डेरिवेशंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब हम कूलम्स लॉ मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले कूलम्स लॉ होता है, ठीक है। अब कूलम्स लॉ में एक चीज मैं बता दूं, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम किसकी है? सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ मल्टीपल फोर्सेस। याद रख लीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ मल्टीपल फोर्सेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चा लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक। फिर आपकी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पोजीशन पर आप किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, और नॉन एक्सियल पोजीशन पर आप लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। मतलब एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, और ए होता है E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है भाई। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। E इज इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर क्यूब, एंड दूसरा होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। याद रख लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं तो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉर्क। टॉर्क, ये जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क किस पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है। तो ये कुछ आपके हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब इसी में आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आपने पढ़ा है तो याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है भाई साहब। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि अगर आप मोटा मोटा जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, जो आपका कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब जब ये फोर्सेस मल्टीपल चार्जेस के थ्रू किसी एक पॉइंट पर लगता है, किसी एक पॉइंट चार्ज पे लगता है, तब वहां पे क्या होते हैं? चार्जेस का एडिशन होता है। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वो जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना, उनका रिजल्टेंट, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। किसी ट्राइंगल को बेस के हो जाएगा, ठीक है, किसी स्क्वायर को लेके बेस हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपकी पूछी जाती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन पे पूछी जाती है। फिर आपका जो टॉर्क पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, टाउ इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ये वाला है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब यहीं पर आप एक चीज याद रखिए, आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम।
क्या पढ़ा है आपने? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप ये पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है फाई ई के इक्वल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही चीज है जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, ठीक है ना, ये गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस से, ठीक है, जहां पे गॉसियन सरफेस पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। और खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर इन डेरिवेशंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये डेरिवेशंस आपको 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब 3 नंबर का डेरिवेशन, और अगर 5 नंबर में आता है तो 3 नंबर का डेरिवेशन प्लस 2 नंबर का न्यूमेरिकल उसके साथ। हमेशा जब भी 5 नंबर में न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 नंबर में डेरिवेशन होता है प्लस 2 नंबर का उसका कोई क्वेश्चन होता है, हो सकता है न्यूमेरिकल हो। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को, इन डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, याद करिए। चलो फिर से मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी इनमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप डेरिवेशन तैयार करते हैं तो उसके स्टेप, उसका डायग्राम, और हाँ एक चीज और, जब आप डेरिवेशन तैयार करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन तैयार करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते। जब आप किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तो ये किसकी वजह से होगा? ये किसी एक पॉइंट पर होगा, है ना, किसी दूसरे पॉइंट की वजह से। आप डायग्राम ही नहीं बनाएंगे तो आप कैसे इसको डिराइव कर पाएंगे भाई? याद रखिए, फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है डायग्राम, क्योंकि आप उस चीज को वहां पर जस्टिफाई करा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है जब आप किसी भी चीज को डिराइव करें तो स्टेप बाय स्टेप डिराइव करें, क्योंकि वो पूछा जाता है। और मैं फिर बता दूं, फिजिक्स में जब आपने मार्किंग स्कीम आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप किसी डेरिवेशन को करते हैं तो सबसे पहले आधा नंबर या 1 नंबर किस पे हो जाता है? डायग्राम पे ही, ठीक है, डायग्राम पे ही हो जाता है। डायग्राम की मदद से ही हम डिराइव करते हैं, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साथ ही साथ जो आप यूनिट लिखते हैं, विदाउट यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप समझते हैं मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और स्टेप, हमारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट उस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।